हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम फिर पुनः आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज है जो परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। ये कह रहा है कि फिगर में आप लोग देखिएगा इसको थोड़ा सा, कि इसमें 4 जो है प्रतिरोध दिए गए हैं और इसका जो आविष्कार किया था सर्वप्रथम सबसे पहले इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया था कि प्रतिरोधों को किस प्रकार से सेट किया जाए। इसकी एक व्यवस्था दी, उस व्यवस्था का नाम है व्हीटस्टोन सेतु, जिसके द्वारा किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। इस व्यवस्था को व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं या ब्रिज कहते हैं। इसमें होता क्या है कि 4 प्रतिरोध लगे रहते हैं। इसमें एक 4 प्रतिरोध, एक पी क्यू आर और एस प्रतिरोध लगे रहते हैं। वही इसमें दिखाया गया कि इसमें 4 प्रतिरोध पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज ए बी सी की 4 भुजाओं में जुड़े होते हैं। ठीक, बिंदु बी और डी, बिंदु एक बी है चित्र में देखिए और डी, बिंदु बी व डी के बीच में एक सुग्राही धारामापी तथा बिंदुओं ए व सी के बीच में एक वैद्युत सेल लगा होता है। बी व डी के बीच में एक सुग्राही धारामापी ये लगा होता है। ठीक, चित्र को देखिए थोड़ा सा। और ए और सी को हम एक सेल से जोड़ देते हैं। ये देखिए सेल लगा हुआ है यहाँ पे, इसको एक सेल से जोड़ देते हैं। इसमें एक कुंजी K1 लगा देते हैं। ठीक, अब सेल का जो ये बड़ा वाला होता है सिरा, ये प्लस है और ये वाला माइनस है, आपको पता ही है। ठीक, यहाँ से धारा जाने लगती है तो धारा आई एम्पियर की धारा जाती है और यहाँ पे जाने के बाद धारा 2 भागों में बढ़ जाती है। एक तो I1 हो गया हमारा, दूसरा हो गया I2 धारा। ये चित्र में दिखाया गया है। ठीक, एक सेल भी लगा है। इसमें K1 और K2 2 कुंजियाँ हैं। जब कुंजी K1 को दबाते हैं, कुंजी को हमने K1 को दबाया तो धारा प्रवाहित होने लगती है। दबाते हैं तो वैद्युत सेल से धारा I प्रवाहित होने लगती है। बिंदु ए पर ये धारा 2 भागों में बढ़ जाती है। अभी हमने बताया ना कि जो धारा यहाँ से गई वो I1 और I2 में बढ़ गई। ठीक, 2 भागों में धारा बढ़ जाती है। एक भाग में I1, दूसरे भाग में I2 धारा जाती है, AD में प्रवाहित होती है। AD का मतलब कि जो प्रतिरोध हमारा लगा है कौन सा, ये वाला प्रतिरोध, एक प्रतिरोध AB, दूसरा AD, इसमें जाने लगती है। ठीक, प्रतिरोध P व Q, पी क्यू आर एस के मान इस प्रकार समायोजित करते हैं। इन जो प्रतिरोध लगे हैं पी क्यू आर एस, इनको इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि कुंजी K2 को दबाने पर, जैसे ही कुंजी K2 को दबाते हैं, धारामापी G में कोई विक्षेप ना हो, धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। ठीक, जब विक्षेप नहीं होता तो इसका मतलब कि हमारा जो ब्रिज बन रहा है वो संतुलन की अवस्था में, जो ब्रिज बन रहा है वो संतुलन की अवस्था में है, इस धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। ठीक, विक्षेप तभी होगा जब तल का अंतर होगा। तल के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। समझ लेना बेटा इस बात को कि तल के अंतर को ही क्या कहते हैं, विभवांतर। जब जब तल में अंतर देखा गया तब तक पानी फ्लो हुआ, चाहे वो पानी की टंकी हो, चाहे प्रतिरोध की बात करें, अगर टंकी का तल बराबर है तो किसी भी प्रकार का कोई फ्लो नहीं होगा। उसी प्रकार इसमें है कि अगर विभवांतर का तल बराबर है तो कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, अर्थात जहाँ गैल्वेनोमीटर जो लगा है उसमें किसी भी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं होगा। ठीक, उसके बाद अब आते हैं इसके सिद्धांत पर। बंद पास ले लेते हैं। एक बंद पास आपका ये वाला हो गया, दूसरा बंद पास ये वाला हो गया। ठीक, बंद पास ABDA के लिए चित्र में देखते हैं, ABDA के लिए एक बंद पास कौन सा है हमारा, A हो गया, B हो गया, D हो गया। एक बंद पास ये हो गया, दूसरा बंद पास BCDB हो गया। ठीक, 2 बंद पास हो गए हमारे। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि बंद पास ABDA अभी हमने दिखाया के लिए किरचॉफ का नियम लगाते हैं। किरचॉफ का जब नियम लगाते हैं तो किरचॉफ का नियम आपको पता है कि वोल्टेज लॉ कहता है कि सभी जो विभवांतर होते हैं उनका बीजगणित योग 0 होता है। तो ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR। ओम के नियम से V बराबर होता है IR। V बराबर क्या होता है, I इंटू आर के। तो V क्या है, वोल्टेज। IR क्या है, इसका वोल्टेज बराबर है, जिसका मतलब कि धारा कौन सी, I1 बह रही,
प्रतिरोध कितना है, P है। तो इसका मतलब कि I1P माइनस I2R इक्वल टू क्या होगा, बीजगणितीय योग शून्य होगा, समीकरण नंबर 1। इस तरह से बना लेते हैं। उसी प्रकार बंद पास अब BD वाले के लिए, BD ये वाले के लिए, BCDB के लिए धारा कौन सी बह रही है, यहाँ पे I1 धारा, यहाँ पे I2 धारा। तो I1Q माइनस I2S इक्वल टू 0, बीजगणितीय योग शून्य होता है। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर देते हैं। जब भाग करते हैं तो हमें मिलता है P/Q बराबर R/S, ये हमको मिल जाता है। यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है बेटा, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा था, कई बार पूछा भी गया है। अब इसके कुछ नोट पॉइंट हैं। पॉइंट नंबर 1 है कि P/Q इक्वल टू R/S। ये अगर अनुपात P/Q बराबर R/S है तो इसका मतलब कि जो B पॉइंट है VB यानी B पॉइंट का वोल्टेज ज़्यादा है और P का वोल्टेज कम है। समझ गए, B पॉइंट का वोल्टेज ज़्यादा है, D पॉइंट का वोल्टेज कम, बराबर दोनों, ठीक। यानी VB इक्वल टू VD की, ये संबंध हमें मिलता है। उस कंडीशन में जब दोनों विभव बराबर हैं तो इसका मतलब कि हमने बताया ना कि विभव अगर बराबर हैं तो फिर धारा प्रवाहित नहीं हो सकती जब तक कि इनका अंतर न देखा जाए, दोनों का अंतर न देखा जाए। अगर अंतर नहीं है तो इसका मतलब कि इसमें किसी प्रकार की कोई धारा प्रवाहित नहीं हुई। तो वही कह रहा है कि P/Q बराबर R/S, अर्थात VB इक्वल टू VD। जो बिंदु B है वहाँ पर भी वोल्टेज समान है और D पर भी समान है, जिसका मतलब भुजा BD में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक। दूसरा पॉइंट है कि P/Q इज ग्रेटर देन R/S। P/Q की जो वैल्यू है वो R/S से क्या है, बड़ी है। तो उस कंडीशन में जो वोल्टेज B है वो छोटा होगा वोल्टेज D से। ये कंडीशन आ गई, VB इज लेस देन VD के, ठीक। अर्थात धारा बहेगी कहाँ से कहाँ को बहेगी। अब देखिए धारा कहाँ से, D से B की ओर बहेगी। अब देखिए अंतर आ गया, जैसे ही अंतर आया तल का वैसे ही धारा बहने लगी। तो कहाँ से, D से B की ओर बहेगी, धारा D से B की ओर बहेगी, ठीक। तीसरा पॉइंट है P/Q इज लेस देन R/S। इसका मतलब कि जो हमारा पॉइंट है VB वो ग्रेटर देन VD, अर्थात B पॉइंट का जो विभव है ज़्यादा है D पॉइंट से। उस कंडीशन में धारा बहेगी कब, B से D की ओर। ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, इनको आप याद रखिएगा, ठीक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।